नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यू लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, शरद पवार बिहार जा रहे हैं और शरद पवार बिहार जा रहे हैं तो ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली खबर इसलिए क्योंकि शरद पवार को इस देश में तमाम ऐसे असंभव पॉलिटिकल टास्क को या लगभग नामुमकिन दिख रहे पॉलिटिकल टास्क को पूरा करने वाले एक बड़े टास्क मास्टर में से एक माना जाता है। तो क्या शरद पवार किसी बड़े टास्क के लिए जा रहे हैं? और शरद पवार का बिहार का दौरा हो और शरद पवार बिहार जाएं, लालू यादव से मुलाकात करें, तो ये खबर थोड़ी सामान्य हो सकती है। लेकिन लालू यादव से मुलाकात न करें तो ये खबर ज्यादा बड़ी है। और उन सब से ज्यादा बड़ी खबर तब बिहार से निकल कर आ सकती है जब शरद पवार नीतीश कुमार से भी मुलाकात करें। शरद पवार का बिहार दौरा यूं तो प्रस्तावित है 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को कार्यक्रम क्या है? तो बिहार के सीमांचल इलाके के कटिहार में उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन है जिसमें उन्हें जाना है। अब सियासत को समझने वाला कोई भी व्यक्ति इस बात को आसानी से समझ सकता है कि कटिहार में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए शरद पवार आएंगे, ये आसानी से गले नहीं उतरती बात। मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर शरद पवार वाया बागडोगरा कटिहार पहुंच रहे हैं या वाया पटना कटिहार पहुंच रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि शरद पवार वाया पटना कटिहार पहुंच रहे हैं। यूं तो दरअसल बागडोगरा का हवाई अड्डा और बागडोगरा से कटिहार पहुंचना ज्यादा आसान है। वैसे पूर्णिया एयरपोर्ट के रनवे पर भी चार्टर्ड फ्लाइट लेकर के कोई कटिहार पहुंच सकता है, लेकिन अब तक के अंतिम उपलब्ध सूचना के मुताबिक शरद पवार पटना आएंगे, पटना से कटिहार जाएंगे और कटिहार से फिर पटना आएंगे। और इन सब के दरमियान जो चर्चाएं अंदर खाने चल रही है कि शरद पवार की मुलाकात दो राजनेताओं से हो सकती है या दोनों में से किसी एक से हो सकती है। ज्यादा संभावना है कि शरद पवार किसी एक से मुलाकात करेंगे। किससे करेंगे? शरद पवार की पार्टी तो बिहार में तब अपना फुटप्रिंट रखती थी जब तारिक अनवर के रूप में उनकी पार्टी के एक संस्थापक सदस्य एनसीपी का हिस्सा हुआ करते थे। अब तो एनसीपी का सिंबल और चुनाव चिन्ह, पार्टी, सब कुछ अजीत पवार के पास जा चुकी है और अब शरद पवार के पास एक गुट की कमान है। सांसद है उनके पास, लेकिन जितने सांसद महाराष्ट्र में हैं लगभग उतने ही विधायक भी उनके पास महाराष्ट्र में है। चुनाव कैसे हुआ ये सभी जानते हैं और महाराष्ट्र पर फोकस करने के दौर में शरद पवार ने बिहार की कमान क्या अपने नीचे लाने का फैसला किया है कि बिहार की कमान में अपनी सदारत में या अपनी मध्यस्थता से कहें तो दो राजनीतिक दलों को एक करने की कवायद शुरू कर दी है। दरअसल शरद पवार आ रहे हैं तो इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि कहीं ना कहीं चाचा भतीजे के बीच कुछ मुद्दे को सॉर्ट आउट करने तो नहीं आ रहे हैं। जो बातें चल रही है कि भतीजा चाचा के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं और चाचा राजभवन में कंधे पर हाथ तो रख रहे हैं, लेकिन कंधे पर हाथ रखने के बावजूद लालू यादव जो निमंत्रण उन्हें दिए उसके बाद की परिस्थितियों में लालू यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार के घर में जाकर, उनके गृह जिले में जाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे पूरे बिहार को पता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिशें इस विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक रंग खिला सकती है, कौन सा गुल खिला सकती है। बिहार का चुनावी नतीजा इस चुनाव में किधर जाएगा इस बात की जानकारी मोटे तौर पर सबको है। और सबसे प्रेडिक्टेबल चुनाव, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस राज्य का चुनाव अभी सबसे प्रेडिक्टेबल होने जा रहा है, जिसके बारे में, नतीजों के बारे में लोगों को पहले से अंदेशा हो, तो वो चुनाव बिहार का है। तो शरद पवार की जो ये कोशिशें हैं, दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ घटता है तो बिहार की राजनीति में सबके कान खड़े हो जाते हैं। और कान खड़े जब बिहार की राजनीति में तब हैं जब एकनाथ शिंदे की पार्टी का इस्तेमाल करके उनके चेहरे पर चुनाव लड़के वही मुख्यमंत्री हैं तो वही चेहरा भी है फिलहाल, ये कह के चुनाव लड़ने के बाद जब एकनाथ शिंदे की जगह देवेंद्र फडणवीस के रूप में अपनी ताजपोशी, अपने नेता की ताजपोशी बीजेपी करा लेती है, तो बिहार में क्या नीतीश कुमार के पास आखिरी अमोघ अस्त्र शरद पवार ही बचे हैं?
तमाम तरह की खबरों, तमाम तरह की कयासबाजियों का दौर जारी है कि शरद पवार आए हैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए नहीं आए हैं, आ रहे हैं तो सिर्फ कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए नहीं आ रहे। शरद पवार के पास एक पॉलिटिकल एजेंडा है और उस पॉलिटिकल एजेंडे पर कहीं ना कहीं इस देश में सेकुलर जमात को इकट्ठा करने की कोशिश में अब उनकी भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत की तरह होती जा रही है और उसी भूमिका के निर्वाह में शरद पवार पटना तो नहीं आ रहे हैं, बिहार तो नहीं आ रहे हैं। दरअसल 28 फरवरी से बजट सत्र शुरू है तो 27 फरवरी को ही शरद पवार का दौरा क्यों प्रस्तावित है? इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि 27 फरवरी को ही शरद पवार क्यों आ रहे हैं और खासकर तब जब 24 फरवरी को प्रधानमंत्री जा रहे हैं भागलपुर में और भागलपुर से सटा हुआ जो जिला है, ज्यादा दूर नहीं है, गंगा के दूसरे छोर पर है कटिहार, वहां जाने के लिए शरद पवार ने वाया पटना जो सफर की तैयारी की है, उस तैयारी के पीछे का खेल सबको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जैसी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर यूं ही चुप हो जाएंगे जैसे पिछले 2 दिनों से अमेरिका से बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को लाया जा रहा है और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी है। उसी तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने के मुद्दे पर वो चुप्पी साध जाएंगे। ये अंदेशा बिहार के पॉलिटिकल पंडित को है। तो वो अंदेशा जब बिहार के पॉलिटिकल पंडित को है तो स्वाभाविक है कि शरद पवार को कैसे नहीं होगी। पूरे देश की आखिरी उम्मीद, इस देश को सांप्रदायिकता की भट्टी में जाने से रोकने के लिए जो सबसे बड़ी उम्मीद लगा रखी गई है वो बिहार से लगा रखी गई है और जिस पार्टी को छलनी कर दिया गया है वो पार्टी शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी है। तो स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र में जो खेल खेला गया 2022 में एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर गुवाहाटी मॉडल के द्वारा तत्काल महीने भर के भीतर उसकी प्रतिक्रिया बिहार में देखने को मिली जब नीतीश कुमार ने टाटा बाय बाय कर दिया था एनडीए को। यह अलग बात है कि इंडिया भी बना गठबंधन और नीतीश कुमार उस गठबंधन में भी रहे, आर्किटेक्ट भी कहे गए और बाद में उस गठबंधन को टाटा बाय बाय भी कह दिया। लेकिन अब क्या एनडीए को टाटा बाय बाय कहने के लिए इंडिया गठबंधन में बिहार में सबसे बड़ी लीड पार्टनर माने जाने वाली आरजेडी से कुछ गारंटी चाहते हैं? और वो गारंटी शरद पवार की मध्यस्थता से तो नहीं मिलेगी। कई तरह की बातें हैं, नजर सिर्फ इस पर रखने की जरूरत है कि शरद पवार पटना में रुकते हैं तो उनसे मिलने वाले लोगों में कौन कौन से लोग होते हैं, किसके दूत बनकर कौन मिलते हैं और दूतों पर एयरपोर्ट से लेकर पटना से कटिहार तक शरद पवार के साथ बैठने वाले लोग किनके दूत होते हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण है जानना कि आखिर संदेशों के आदान प्रदान के दौर में कटिहार को रिवर्स गुवाहाटी मॉडल के लिए शरद पवार ने तो नहीं चुना है। याद रखिए, सियासत में किसी भी जगह कौन सा खेला किस रूप में सामने आ जाए कोई नहीं जानता है और जहां तक खेला पॉलिटिक्स की बात है तो खेला पॉलिटिक्स में अभी भी नीतीश कुमार शरद पवार के जूनियर ही हैं। वरना कौन जानता है कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 16 मई 1999 को जब एआईसीसी के मुख्यालय में शरद पवार पहुंचे थे तो प्रणब मुखर्जी के साथ चर्चा किस पर कर रहे थे? भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप के पहले मैच में किस तरह की पिच है, कैसे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दरअसल किस तरह का की पिच है, किस तरह का मैच है। लेकिन जैसे ही दोपहर के 3:30-4 बज गए, टेलीविजन चैनलों पे चलने लगा कि साउथ अफ्रीका के कप्तान हेंसी क्रोनिये के कान में एक ईयरपीस लगा है जिससे वो अपने कोच बॉब वुलमर से बात कर रहे हैं और वो क्रिकेट के नियमों के खिलाफ है। खबर प्रसारित होने लगी, खबर चलने लगी और जब खबर चल रही थी आधे घंटे के अंदर क्रोनिये का ईयरपीस उतर गया और उसके साथ साथ खबरों से हेंसी क्रोनिये गायब हो गए, संगमा तारिक और शरद पवार छा गए। और छाने के पीछे किसी ने सोचा था? क्या प्रणब मुखर्जी ने सोचा होगा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में 2 घंटे पहले भाग लेने वाले नेता एक ऐसी चिट्ठी लिखकर आए हैं जिसमें सोनिया गांधी के विदेशी मूल का सवाल है और उसने लोकसभा चुनाव का नतीजा बदल दिया, हालात ऐसे बना दिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी ताजपोशी हो गई। किसी ने नहीं सोचा था। तो अब शरद पवार बिहार जा रहे हैं तो मत भूलिए शरद पवार उस वक्त
58 59 साल के थे, आज शरद पवार 85 साल के हैं। तो 59 साल के शरद पवार और 85 साल के शरद पवार में कैलेंडर ईयर में 26 का फर्क भले ही आया हो, तारीख भले ही 16 मई 99 की जगह 27 फरवरी 2025 की दिखाई जा रही हो, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो मादा है, व्यक्ति के अंदर जो सियासत में खेला करने और खेला कराने की कुव्वत है, वो उम्र के साथ बढ़ती जाती है, न कि घटती जाती है। और उस खेल को देखने के लिए जब बिहार के दो खेला मास्टर पहले से बिहार के सियासत की दोनों कमान थाम कर बैठे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, तो उसमें शरद पवार की मौजूदगी और दूतों के माध्यम से आदान प्रदान होता है या डायरेक्ट संदेशों का आदान प्रदान होता है। नजर बनाए रखिए, असली खेल 27 फरवरी को यानी बजट सत्र के एक दिन पहले पटना की सरजमीन पर जो खेला जाएगा, क्या उसकी स्क्रिप्ट शरद पवार लिखेंगे? बड़ा दिलचस्प है। बिना किसी मिशन के शरद पवार कटिहार जैसी छोटी जगह पर, जहां उनकी पार्टी को जमानत बचने की भी कहीं उम्मीद नहीं है, वहां जा रहे हैं। और वो भी उम्र की इस अवस्था में पटना होते हुए कटिहार जाने की जो बात है, वो यूं ही नहीं है। पर्दे के पीछे बड़ा खेल है, जो समय आने पर 27 फरवरी आते आते या उसके हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद आप सबके सामने आ सकता है। तो देखते जाइए खेल कितना बड़ा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।